यस मैम, बोले। हम्म। जी मैम। मैम एक और बार बोलिए, क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? अच्छा, अजपा जप के लाभ बताना है। जी जी। नियमित अभ्यास के माध्यम से जपा जप जो है शारीरिक कल्याण के साथ साथ आंतरिक शांति और हमारी जो मानसिक स्पष्टता लाने में भी मदद करती है। इसी प्रकार जो हम्म। ध्यान हमारी चिंता को कम करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से दूर रखता है, और स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंजाइटी, तो उसमें काफी ज्यादा लाभदायक है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अंतर मौन के जो 6 स्टेप हैं, आशा मैम बताइए। आशा मैम है आप? नहीं है क्या मैम? हाँ हाँ है। ओके, राशि जी बताइए। क्या हो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आ मैम। रही है मैम। यस मैम, ओके क्या जी। क्या बोले आप क्या बोले मैम? कौन सा प्रश्न कहाँ कहाँ चले गए थे आप, ये बताइए। सॉरी, प्रश्न कौन सा पूछा आपने मैम? अच्छा, अंतर मौन के 6 स्टेप। अच्छा, ओके। सॉरी, मैं ही बता दी, हाँ ओके, नहीं चलिए ठीक। बताती मैं मैम। सहज विचारों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, विचारों का हम्म। सचेतन निर्माण होना चाहिए, सहज विचारों के में जागरूकता और उसका निपटान होना चाहिए, विचार हीनता चाहिए, और मानसिक प्रतीकों के बारे में जागरूकता चाहिए, और इंद्रियों की धारणों के बारे में जागरूकता जागरूकता चाहिए। ये ओके। सत्यानंद सरस्वती का है ना? हाँ जी, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है? कौन बताएगा सीक्वेंस में? मैं अब बता सकती हूँ एक बार। ओके मैम, अब क्या बोलते हैं, आप नेक्स्ट टाइम पे बताइएगा, ठीक ओके। है? चलिए, कौन बताना चाहेगा सीक्वेंस में अंतर्मौन के 6 स्टेप? मैं बताती हूँ मैम। ओके, एक सेकंड, वेंकी जी आपको याद है, ठीक है? और बाकी मंजू जी, यस मैम, मैं बता सकती नेहा हूँ। जी, हाँ पलक जी बोल रहे हैं। नहीं, भूमिका। मैं बताऊँ मैम? ओके ओके ओके। हाँ, विजय जी बताइए, ठीक है? भूमिका जी को भी याद है, वेंकी जी को याद है, बाकी सब सीक्वेंस में भी याद करिएगा, ठीक है? और आशा मैम को भी सीक्वेंस में याद है। चलिए, विजय जी बताइए। हाँ जी, पूरी प्रक्रिया बतानी है या कैसे? हाँ, 6 स्टेप बताइए हाँ जी। इंद्रियों को। सीक्वेंस में। हाँ जी, हाँ जी। इंद्रियों की धारणाओं को जाग मन के बारे में जागरूकता करना जी, सहज विचारों के बारे में जागरूकता, विचारों को सचेत और निपटान, विचारों सहज विचारों की जागरूकता और निपटान, विचारहीनता, हम्म। और मानसिक हम्म। प्रतीकों के बारे में जागरूकता। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड विजय जी, ठीक है। अब श्वास आधारित ध्यान के लिए जो अभ्यास किया जाता है, वो कौन बताएगा? एक सेकंड रुकिएगा ना, मैं देखती हूँ। ओके, राशि जी को याद है। प्रियंका यादव जी, प्रियंका यादव जी, आप पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, पहले की क्लास MTYA की। यस मैम, मैं फोर्थ टाइम अटेंड कर रही हूँ क्लास। ओके ओके, कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, ठीक है थर्ड दिन हुआ तो फिर से कर। ठीक है। श्वास आधारित ध्यान के जो अभ्यास है ना, वो बताइए आप, कैसे किया जाता है उसको? चलिए, नेक्स्ट। हेलो मैम, पूछ रहे हैं हाँ मुझसे? हाँ जी, हाँ जी, श्वास अब हम आधारित ध्यान कैसे किए जाते हैं, जो उनके पहले अभ्यास होते हैं, उनको करने से पहले क्या क्या किया जाता है? ऐसे मैम स्पेसिफिक मैंने कभी कुछ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा सोच के बता देते कि क्या करना चाहिए। हाँ जी, बताइए। एक सेकंड मैम। हाँ बेटा, चलिए ठीक है, प्रियंका जी आप सुनिएगा, आप फिर नेक्स्ट टाइम जी पे बताइएगा, ओके?
ठीक है, हो चलिए गया। कौन बताएगा? रुके रुके रुके, अभी मैं पूछती हूँ। मंजू जी, मंजू जी की आवाज मैंने नहीं सुनी अभी। चलिए मंजू जी बताइए। यस मैम। हाँ, श्वास आधारित ध्यान के लिए जो पहले अभ्यास किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या करना होता है, हमें किन किन चीजों का अनुभव करना होता है, बताइए। ओ मैम। ओके पलक जी। मेरे को बताना है क्या मैम? नहीं नहीं, अभी आप रुकिए विजय जी। पलक जी आज कहाँ चली गई हैं फोन छोड़कर? हैं कि नहीं पलक जी यहाँ पर? मैम शायद ये लाइब्रेरी में बैठते हैं। मैम अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, मैं टाइप करिए आप। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी पलक जी आ रही है। वैसे मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ मैम इस टाइम। कोई नहीं, आप ना टाइप किया कीजिए, ठीक है? तो फिर आप टाइप करेंगे तो आपको याद रहेगा ना कि मैंने ये क्वेश्चन के आंसर दिए थे। बाकी सभी भी टाइप करें। चलिए नेक्स्ट मेघा जी बताइए, श्वास आधारित ध्यान के लिए अभ्यास। मैम मैं बता दूँ, अभी बाहर आ गई हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम। मैम फर्स्ट स्टेप है गिनती, यानी प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के प्रति गिनती करना है कि कितना इनहेल करें और एक्सेल। और सेकंड है प्रवाह का अनुभव, मतलब श्वास की गति का अनुभव करना है। थर्ड हम्म। अनुभूति का अनुभव, सूक्ष्म संवेदना का अनुभव करना है। फोर्थ है सांस को नाक के अंदर और बाहर छोड़ना, नाक से मतलब अंदर, मतलब श्वास को छोड़ना और लेने के बारे में उसके ऊपर ध्यान लगाना है। फिफ्थ है किसी शब्द या वाक्यांश को दोहराना, मतलब कि कोई भी अफर्मेशन को अपने मन में दोहराते रहना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमको इनहेल एक्सहेल करना है, उसको काउंट करना है। उसके बाद हमको उनकी गति को अनुभव करना है, और उस प्रक्रिया के दौरान जो भी हमें फील हो रहा है उसको अनुभव करना है। फिर इनहेल एक्सहेल करते रहना है, और साथ ही साथ इनहेल एक्सहेल के साथ क्या करना है, मंत्रों का या फिर किसी शब्दों का रिपीटेशन करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पलक जी। थैंक यू मैम। ओके, ओम का ध्यान कैसे करते हैं, मेघा जी बताइए। जब हम ओम का ध्यान करेंगे तो उसके लिए हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारे अभ्यास होने चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, क्या क्या हम फील करते हैं? मेघा जी, हैं आप क्लास में? चलिए नेक्स्ट धर्मेंद्र जी बताइए, ओम के ध्यान का अभ्यास कैसे करना है? ओंकार के ध्यान के लिए सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, जहाँ पे हमारा विशेष रूप से यदि पूजा का स्थान हो तो बहुत बढ़िया। और वहाँ पे बैठ के पद्मासन में यदि बैठ सकते तो पद्मासन बढ़िया होता है, बाकी जैसे कंफर्टेबल हो। बस सांसों के साथ इनहेल करेंगे, देन एक्सहेलेशन के साथ ओंकार की चैंटिंग करके आज्य चक्र पे ध्यान लगाएंगे, ओम, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या महसूस करते हैं हम उस दौरान जब हम उस ध्यान को कर रहे होते हैं तो? उसका और हमारी हाथों उच्च की स्थिति क्या होगी? ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखेंगे घुटने के ऊपर। हम्म। एक इसमें ये भी बताए थे कि ओंकार के उच्चारण करते हैं तो आकार उकार मकार का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, नाभि में, अनहद चक्र और ये अज्य चक्र में। हाँ जी, तो उसमें ये था ना कि क्या बोलते हैं, जब हम इस तरीके से जब जप करते हैं ओम का, तो हमारे शरीर में क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है ना? और कंपन होता है, वाइब्रेशन वो होता है, टूटे खड़क हाँ। जाते हैं। और उस वाइब्रेशन को कैसे फील करना है, अपने हाथ को ऊपर उठाकर नाभि पे रखना है, और उसके बाद उस वाइब्रेशन को फील करना है। ठीक है। और मैम ये भी बताया था नाभि के बोलते समय नाभि के तरफ नाभि के यहाँ ध्यान देना, बोलते समय अनाहत के,
और म बोलते समय अज्ञात चक्र भी। हाँ, वो मैंने आप लोगों को ना वो जो हम फील करते हैं नाभि पे ही क्यों बोला गया है उसका रीजन बताया था, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर तोड़कर नहीं करना है, हमको यहाँ पर डायरेक्ट जो है ओम का करना है, ठीक है। तोड़कर हम अभी आएगा हमारा आगे साइक्लिक मेडिटेशन में, ठीक है, वहां पर हम करेंगे। साइक्लिक MSRT में है, ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। ओके, वहां पर हम पहले क्या करेंगे, उ म का अलग अलग उच्चारण करेंगे जैसे हम उद्गीत प्राणायाम में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर तीनों का एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। और यहाँ पर ओम के जप के लिए क्या बताया गया कि डायरेक्ट हमको ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो नाभि में हाथ रखने के लिए बोला गया था ना, उस पर्पज से मैंने आप लोगों को उ म का जो है उसको तोड़कर बताया था, ठीक है। तीनों चक्रों पर जब हम रखेंगे अ पर ऊ पर, तो भी हमको जो है वहां पर वाइब्रेट महसूस होता है, ठीक है। क्लियर है? बाकी सभी अच्छे से मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ सभी के मैसेज, सभी ने अच्छे से आंसर किया है। नेहा जी, राशि जी, ठीक है, पलक जी, ये नेहा जी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। चलिए, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बताइएगा। स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी नो मैम। हाँ, विजिबल हो चुकी। ओके, ठीक है। चलिए, कल हमने देखा था ध्यान की पद्धतियों में, इससे पहले क्लास में है ना, प्रणव और सोहम जब देखा था, और योग निद्रा। उसके बाद कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा, अंतर्मौन ध्यान देखा, फिर अजपा जप देखा, उसके लाभ देखे, है ना। फिर श्वास आधारित ध्यान के लिए क्या अभ्यास किए जाते पहले के, क्या टेक्निक होने चाहिए, वो हमने देखा था। ओम का ध्यान देखा था, विपस्सना और प्रेक्षा ध्यान देखा था, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समकालीन यौगिक अभ्यास के जो ध्यान है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा चक्रीय ध्यान। चक्रीय ध्यान साइक्लिक मेडिटेशन भी कहा जाता है ना, जो कि एस व्यासा की देन है ना। एस व्यासा का फुल फॉर्म बताइए। योग संस्थान है, कहाँ है? स्वामी विवेकानंद मैम, बेंगलोर में है एसवी आश्रम। हाँ जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान है ना, वहां पर जो है रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये जो चक्रीय ध्यान है वो एस व्यासा की देन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। साइक्लिक मेडिटेशन भी कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसकी टेक्निक कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 8 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी आसन वगैरह या योग की प्रैक्टिस हम प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं मंत्रों के माध्यम से। तो सबसे पहले इसमें प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद फिर इसमें तत्काल विश्राम तकनीक अर्थात इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, इसमें क्या होता है, रैखिक जागरूकता होती है और केंद्रीकरण किया जाता है, ठीक है। अब रैखिक जागरूकता का अर्थ है यहाँ पर हम इसमें ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, ठीक है। अपने शरीर के अंगों पर खिंचाव लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रैखिक जागरूकता अर्थात क्या किया जाता है, ताड़ासन का अभ्यास किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, केंद्रीकरण किया जाता है। केंद्रीकरण किसका किया जाता है, शरीर के अंगों का, ठीक है, शरीर के अंगों पर ध्यान लगाया जाता है। जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारा पूर्ण ध्यान कहाँ
कहाँ होता है? पैर के पंजों पर, क्योंकि पूरा हमारे शरीर का जो भार होता है वो पैर के पंजों पर टिका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, साइक्लिक मेडिटेशन की शुरुआत जब हम करेंगे तो प्रार्थना से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तत्काल विश्राम तकनीक बताया गया इसमें, अर्थात रैखिक जागरूकता करनी है। कैसे करनी है? ताड़ासन करके, और केंद्रीकरण लाना है, अर्थात शरीर के अंगों पर ध्यान लगाना है। तत्पश्चात फिर क्या करते हैं, खड़े होकर किए जाने वाले आसन किए जाते हैं, जिसमें पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन होता है। ठीक है, खड़े होकर किए जाने वाले आसन में कौन कौन से आसन किए जाते हैं? पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और अर्ध कटी चक्रासन। पादहस्तासन में हमारा कौन से चक्र पर ध्यान होता है? स्वादिष्ठान। स्वादिष्टान स्वादिष्टान। ओके, और अर्ध चक्रासन में? विशुद्धि। विशुद्धि। अनाहत 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 का विशुद्धि। ना, मुख्य रूप से यहाँ पर मणिपुर चक्र को कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले प्रार्थना करना है, फिर हमको रैखिक जागरूकता केंद्रीकरण करना है, उसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसन करने हैं, जिसमें पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन करना है। उसके बाद त्वरित विश्राम तकनीक यानी कि क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक किया जाता है, जिसमें पेट की गतिविधियों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, श्वास के साथ संबंध बनाया जाता है और भावना के साथ श्वास का लेना। पेट की गतिविधियों का अवलोकन अर्थात अपने पेट को पूरे किससे भर लेना है? श्वासों से भर लेना है, और फिर भावना के साथ सांसों को छोड़ना है। ठीक है, इनहेल और एक्सेल किया जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान लगाना, भावना करनी है कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारा उदर जो है वो फूल जाता है, और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो पेट जो है वो पूरे तरीके से अंदर चले जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। उसमें क्या क्या हो जाएगा? शशांकासन और उष्ट्रासन कहा गया है। ठीक है, बैठकर किए जाने वाले आसन करने, जिसमें शशांकासन और उष्ट्रासन किया जाएगा। तत्पश्चात गहन विश्राम तकनीक करना है, अर्थात डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, DRT शॉर्ट में। इसमें क्या करना है, हमको जाकर ओम का जप करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है, उसके बाद केंद्रीकरण करना है, रैखिक जागरूकता लानी है। ठीक है, फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करना है, जिसमें पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन होगा। फिर हमको उसमें त्वरित विश्राम तकनीक यानी कि पेट की गतिविधियों का अवलोकन करना है, कि हम किस तरीके से श्वास को अंदर ले रहे हैं और किस तरीके से बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको बैठकर किए जाने वाले आसन करने, जिसमें शशांकासन और उष्ट्रासन होगा। उसके बाद हमको गहन विश्राम में जाना है, अर्थात ओम का जप करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, सकारात्मक संकल्प, जो हमारे पॉजिटिव अफर्मेशन है उसको रिपीट करना है, जो हमने अपने स्वयं के लिए जो संकल्प लिया है उसको रिपीट करना है। और उसके बाद समाप्ति प्रार्थना करनी है। किसी भी सेशन का अंत हम क्या करते हैं, प्रार्थना से समाप्त करते हैं, है ना। प्रारंभ भी प्रार्थना से होता है और अंत भी प्रार्थना से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से 8 स्टेप में और कौन सा ध्यान कंप्लीट होता है? प्रेक्षा दिन। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या है, ये इसकी समझ आ समय गया अवधि कितनी साइक्लिक होती है? मेडिटेशन? हाँ जी, समय अवधि कितनी होती है इसके करने की? इसके 15 से 20 मिनट। ओके ठीक है, फिर जैसे जैसे जी। आपका अभ्यास दृढ़ होता जाए तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये क्लियर है? एक बार और रिपीट करूं? यस मैम। चलिए, तो क्या करना है, सेशन का स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने के बाद हम क्या करेंगे, रैखिक जागरूकता लाएंगे। ठीक है, अर्थात इसमें हमें ताड़ासन का अभ्यास करना है, और ताड़ासन का अभ्यास करते हुए केंद्रीकरण करना है। किसका करना है केंद्रीकरण? तो अपने शरीर के अंगों का, यानी कि हम ताड़ासन कर रहे हैं, उसके बाद अपने ध्यान को अपने शरीर के अंगों पर लेकर जाना है। मोस्टली हम अपने ध्यान को पैर के पंजों पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमको खड़े होकर किए जाने वाले आसन करने हैं, जिसमें हमारा पादहस्तासन होगा, अर्ध चक्रासन और अर्ध कटी चक्रासन। ठीक है, उसके बाद हमको त्वरित यानी कि जैसे हमने खड़े होकर करने वाले आसन किए, उसके बाद तुरंत वापस आना है और पेट की गतिविधियों का अवलोकन करना है। यहाँ पर इनहेल और एक्सेल करना है।
फिर बैठकर करने वाले आसन को करना है, ठीक है, जिसमें शशांक आसन और उष्ट्रासन करना होगा। उसके बाद हम गहन विश्राम में चले जाएंगे, अर्थात हमें यहाँ पर ओम का जाप करना होगा और फिर सकारात्मक संकल्प लेना है और फिर प्रार्थना के साथ इसका समापन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्रीय ध्यान। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मन ध्वनि अनुनाद तकनीक, यानी कि माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, शॉर्ट में MSRT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे भी एस व्यासा के द्वारा ही दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी इसका याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक MSRT। ठीक है, इसके स्टेप देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम अ उ और म का उच्चारण करेंगे। ठीक है, हम ओम जप में क्या करते हैं, ओम का जो है डायरेक्ट वहां पर उच्चारण करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम आ का उच्चारण करेंगे, फिर उ का उच्चारण करेंगे और फिर म का उच्चारण करेंगे, अलग अलग उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात तीनों का एक साथ उच्चारण करेंगे, यानी कि ये तीनों से ही मिलकर बना हुआ है ओम, है ना। तो ओम का उच्चारण किया जाएगा 1 से 5 बार, इसकी रिपीटेशन करनी है हमको। उसके बाद जब हम ओम का जप कर लेंगे तो क्या करना है, हमको महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करना है। ठीक है, और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात फिर से हमको प्रार्थना करनी है और सेशन को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये इसके 5 स्टेप है। सबसे पहले हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे, फिर अ उ म का अलग अलग उच्चारण करेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का हमको जोर जोर से उच्चारण करना है और उसके बाद प्रार्थना से इसको अंत करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा MSRT। क्लियर है ये? क्या करना है, यस पहले मैम। हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे, ओके, फिर हम अ उ म का उच्चारण करेंगे, अ उ म का उच्चारण करने के पश्चात ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, आप 1 से 5 बार कर सकते हैं इसको, और फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद फिर प्रार्थना से अंत कर देंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया MSRT। तो ध्यान रखेंगे, साइक्लिक मेडिटेशन और MSRT दोनों एस वैसा के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भावातीत ध्यान। ये किन के द्वारा दी गई है, आप लोगों ने अभी योगियों का जीवन परिचय पढ़ा है ना, उसमें आया होगा ये। महर्षि महेश योगी। हाँ जी, ठीक है, महर्षि महेश योगी जी। ओके, चलिए देखते हैं भावातीत ध्यान कैसे किया जाता है। तो क्या है बताया गया है यहाँ पर, यह विचलित करने वाले विचारों से बचने और अपने मन को साधने की एक बहुत ही सरल, प्राकृतिक और सहज तकनीक है। ठीक है, जो भी हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसे विचार आ जाते हैं कि हम उससे क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि ये थॉट कैसे आ गया, हम तो ऐसा सोचना नहीं चाहते थे, फिर भी ये क्यों आ रहा है ये विचार। तो जब हम उन विचारों से परेशान हो जाते हैं ना, तो उन विचारों से बचने के लिए ये भावातीत ध्यान जो है वो हमें हेल्पफुल है। ठीक है, हमें जो है उन विचारों से बचने में क्या करती है, मदद करती है। और क्या बताया गया है, मन को साधने की, यानी कि मन को एकाग्र करने की, मन को इधर उधर भटकने से क्या करता है, ये रोकता है। इसकी बहुत ही सरल, प्राकृतिक और सहज तकनीक है या विधि है। ठीक है, कैसे किया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, किसी आरामदायक मुद्रा में हमको बैठ जाना है। ठीक है, फिर अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखना है। किसी भी आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए या मुद्रा में बैठ जाइए, फिर अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। ठीक है, आप कहीं भी इस ध्यान को कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मतलब कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस आसन पर ही बैठकर करना है, कि आपको यहाँ पर ही इस जगह पर ही बैठ के करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस ध्यान को कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे सोफे पर, मेट्रो में, आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, है ना, तो आप वहां भी कर सकते हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे जो है, आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आप वहां पर इस ध्यान को कर सकते हैं। कहीं भी आप अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाइए और इसके बाद अपनी आंखें बंद ही रखें। ठीक है, फिर अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कुछ गहरी सांसें लेना है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जानी है। यहाँ पर कंडीशन ये बताई गई है कि पीठ और गर्दन को सीधा रखना है, ठीक है। और उसके बाद सीधा रखने के बाद अपनी आंखों को क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। और फिर अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए गहरी लंबी लंबी सांसें हमको लेना है, ठीक है। फिर अपनी आंखें खोलें, ठीक है। गहरी लंबी सांस लेने के बाद अपनी आंखों को खोलें और फिर से उसे बंद कर लें। 20 मिनट के सेशन के दौरान अपनी आंखें बंद ही रखें, यानी कि इस अभ्यास को आपको कितने देर तक करना है, 20 मिनट तक करना है। पहले तो आप क्या बोलते हैं, अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांस लेने और छोड़ने के बाद फिर आप अपनी आंखें खोलेंगे और उसके बाद फिर पुनः बंद कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको 20 मिनट तक आंखें नहीं खोलनी है। किसी विशेष लय में अपने मन में चुपचाप एक मंत्र को दोहराना है, ठीक है। विशेष लय यानी कि जो भी मंत्रों का लय होता है, जो उच्चारण करने की रीति होती है, उस उच्चारण करने की रीति में उस मंत्र को आपको क्या करना है, मन ही मन चुपचाप उसको दोहराते रहना है। आमतौर पर मंत्र एक संस्कृत शब्द हो सकता है, ठीक है। जो भी आप मंत्र लेंगे वो जनरली क्या होते हैं, संस्कृत शब्द के ही होते हैं, है ना। मंत्र को अपना ध्यान केंद्रित करने दें, यानी कि अपने ध्यान को क्या करना है, मन में ही केंद्रित करने देना है और अपने विचारों को भटकने दें, ठीक है। तो अपने मन को जो है क्या करना है, अपने मन मतलब उस मंत्र पे अपना ध्यान लगाना है, ठीक है, जो आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अपने विचारों को भटकने देना है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि आप मंत्र रिपीट करते रहिए और जो भी विचार चल रहे हैं उसे आने और जाने दीजिए, ठीक है। उस पे कोई आपको रोक टोक नहीं करना है, क्योंकि इस मेडिटेशन में आपको मन को केंद्रित करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इसमें आपको मन को बांधने नहीं बोला गया है कि आप मन को एकाग्र करके रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। आप मन ही मन अपने मंत्रों को रिपीट करते रहिए, लेकिन जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने और जाने दीजिए। अब उस विचारों से अपने आप को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। फिर आप क्षण भंगुरता के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं, यानी कि उस मंत्र के रिपीट करने के दौरान या इस क्रिया करने के दौरान जो भी आपको अनुभव हो रहा है, आप उसको चुपचाप फील करते रहिए, ठीक है। आपको आरामदायक सतर्कता का एक सुखद एहसास होगा, ठीक है। जो भी आप उस सेशन के दौरान फील कर रहे हैं, तो आपको एक आराम की स्थिति प्राप्त होगी, आनंद की स्थिति प्राप्त होगी, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि 20 मिनट के बाद जब आपका सेशन हो जाए, ठीक है, तो 20 मिनट के बाद जब मन करे सहजता के साथ अपनी आंखों को खोलें और अपने पैरों को पसारें। यानी कि जब आपके ध्यान की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 20 मिनट के बाद आप क्या करना है, सहजता से अपनी आंखों को खोलना है और अपने पैरों को पसारना है, यानी कि अपने पैरों को सामने की ओर फैला लेना है। और ध्यान रखें कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आंखों को खोलने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपको लगे, आपका मन करे कि अब मुझे आंखें खोलनी चाहिए, तब आप अपनी आंखों को खोलें और फिर धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होने के लिए समय लें, ठीक है। आपको करके एकदम से नहीं उठ जाना है या आपको करके फिर कोई काम नहीं करने लगना है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है और आपके जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रति धीरे धीरे सजग होना है और उसके बाद फिर आपको जो काम करना है वो आप करिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा भावातीत ध्यान। क्लियर है। क्या करना है, सबसे पहले हमको आरामदायक मुद्रा में बैठ जाना है। बैठने के बाद क्या करना है, अपने पीठ और गर्दन को सीधी रखनी है। पीठ और गर्दन को सीधी रखने के बाद अपने आंखों को आराम से बंद कर लेना है और गहरी लंबी सांस लेना है, ठीक है, अपने शरीर और अपने दिमाग को आराम देने के लिए। फिर थोड़ा सा आंखें खोलना है, आंख खोलने के बाद फिर से बंद कर लेना है और फिर जब दोबारा बंद करेंगे तो आपको आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। कब तक, 20 मिनट तक आपको नहीं खोलना है। उसके बाद क्या करना है, अपने मन में किसी मंत्र का रिपीटेशन करना है, ठीक है। उस मंत्र को बार बार दोहराना है एक लय में, ठीक है। जो उस मंत्र का उच्चारण है ना, जो उस मंत्र के उच्चारण करने की रीति है, जो लय है, उसी में ही आपको बार बार उसको रिपीट करना है। और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको आने देना है और जाने देना है। उससे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, केवल आपका ध्यान जो होगा मंत्रों पर होगा, ठीक है।
जब आप ऐसा करेंगे तो उस पर जो आपको महसूस होगा, जो आप फील करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको अनुभव करना है। और अनुभव करने के बाद फिर आपको जब आरामदायक स्थिति महसूस होगी कि हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है, आराम मिल रहा है इस क्रिया से, उसके बाद जब 20 मिनट कंप्लीट हो जाए फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है और अपने पैरों को फैला लेना है। ठीक है, और आंख खोलने में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी और धीरे धीरे फिर अपने वातावरण के प्रति आपको सजग होना है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा ध्यान है, ज्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है। आराम से आप इसको बैठकर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, चुपचाप बैठकर अपनी आंखें बंद करनी है और मंत्रों का रिपीटेशन करना है। ठीक है, क्लियर है? ट्रांसडेंसल मेडिटेशन महर्षि महेश योगी जी के द्वारा दिया गया है। ओके, यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम मैम ये 5th लाइन में क्या लिखा है? इस 5th मेडिटेशन लाइन में में। आपको मन को केंद्रित करने की कतई जरूरत नहीं है, इस मेन का लाइन। हाँ, इसमें ये बोला गया है कि आपको मंत्र को इसमें एकाग्र नहीं करना है। ठीक है, मन में जो विचार आ रहे हैं उनको आने और जाने देना है। आपका केवल टोटल ध्यान मंत्रों के लय पर होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने मन को बांधने की कोशिश करते हैं। अदर जो टेक्निक बताया गया और भी ध्यान के, उसमें क्या करते हैं कि आप अपने मन को एकाग्र करिए, है ना, अपने विचारों को जो है रोक दीजिए। और जैसे कि आप श्वास वाली क्रिया कर रहे हैं तो पूरा अपना ध्यान, अपना जो मन है उसको श्वासों पर लगाना है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपको मन को बांध कर नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर है? किसने पूछा जी, क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सविता की ध्यान धारणा। ये जो है DSVV के द्वारा दिया गया, अर्थात हमारे जो है पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनके द्वारा ये ध्यान दिया गया है। ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा। देखते हैं ये कैसे किया जाता है, सविता की ध्यान धारणा। किसी ने किया है ये सविता ध्यान? राशि जी, आप वही है ना DSVV में? हाँ जी मैम। और कौन थे? पलक जी थे क्या? चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो सविता ध्यान, यह ध्यान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह के समय, वो भी किस टाइम पर? ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। यह ध्यान परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी में टेप निर्देशों के आधार पर चलता है। यानी कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव जो है, उनकी वाणी में टेप के थ्रू इसे चलाया जाता है। ठीक है, सामने स्टेज पर उगते हुए सूर्य की आभा का दर्शन होता है। ठीक है, जब इस ध्यान को कराया जाता है, वो भी कब कराया जाता है? प्रातः के समय, ब्रह्म मुहूर्त में कराया जाता है। वो भी किनकी वाणी में? गुरुदेव की वाणी में कराया जाता है। ठीक है, सामने स्टेज पर जब इसको कराते हैं तो क्या होता है, वहां पर उगते हुए सूर्य की आभा का दर्शन होता है। पूज्य गुरुदेव के प्रारंभिक निर्देश अपने शरीर मन को स्थिर करके स्वयं को दिव्य प्रवाह से घिरा हुआ अनुभव करने के होते हैं। यानी कि गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर जो है निर्देशन दिए जाते हैं कि अपने जो शरीर और मन को स्थिर करें, है ना। इस तरीके से उनके द्वारा जो है, उनकी वाणी के थ्रू निर्देश दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? इसके बाद उनके स्वर में स्वर मिलाकर साधक 12 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। चलिए, तो क्या किया जाता है? ये सविता ध्यान कब की जाती है? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय की जाती है। क्या किया जाता है यहाँ पर? गुरुदेव की वाणी में जो है टेप निर्देशों के आधार पर इस ध्यान को कराया जाता है। सबसे पहले सूर्य की आभा का दर्शन कराते हैं, वो भी कैसे? सूर्य, उगते हुए सूर्य की आभा का दर्शन कराया जाता है। फिर गुरुदेव के द्वारा प्रारंभिक निर्देश दिया जाता है कि अपने शरीर मन को स्थिर करके स्वयं को दिव्य प्रवाह से घिरा हुआ
अनुभव करें, है ना। वहां पर गुरुदेव के द्वारा बोला जाता है कि अपने शरीर और मन को स्थिर करें और स्वयं को दिव्य प्रवाह से चारों ओर घिरा हुआ अनुभव करें। इसके बाद उनके स्वर में स्वर मिलाकर साधक जो है 12 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, गुरुदेव के स्वर में स्वर मिलाकर जो साधक होते हैं, जो इस ध्यान को कर रहे होते हैं, वो 12 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चार के बाद तीर्थ के दिव्य वातावरण में उगते सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करने के संकेत मिलते हैं। यानी कि वो जो साधक हैं, जो इस ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उनको क्या निर्देश दिया जाता है कि वो स्वयं को जो ये तीर्थ है, यानी कि जो ये डीएसवीवी है ना, वहां पर के दिव्य वातावरण में उगते सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करें। ठीक है, उस दिव्य प्रवाह प्रकाश का स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों में संचित होने उन्हें सुसंस्कारी तथा पुष्ट तेजस्वी बनाने के संकेत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यानी कि 12 बार गुरुदेव के स्वर में स्वर मिलाकर गायत्री महामंत्र का उच्चारण कराया जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि आप उगते हुए सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करें। उसके बाद फिर उस दिव्य प्रवाह में प्रकाश का स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरों में संचित होने, यानी कि जो भी दिव्य प्रवाह है ना, जो प्रकाश का स्वरूप है, वो हमारे स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, ठीक है, ये 3 चीजों से ही मिलकर हमारा जो है शरीर बना होता है। तो ये सारी चीजें उसमें संचित होने और उन्हें सुसंस्कारी तथा पुष्ट तेजस्वी बनाने के संकेत प्राप्त होते हैं। यानी कि संस्कार साधक क्या होते हैं, सुसंस्कारी, और हम पुष्ट तेजस्वी हो रहे हैं, ऐसा वहां पर अनुभव करना होता है। फिर पूज्यवर के निर्देशों पर चेतना केंद्रित रखनी चाहिए। यानी कि जो पूज्यवर है ना, यानी कि गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार अपने चेतना को क्या करना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए, केंद्रित यानी कि ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंत में अस्तो माँ सदगमय आदि प्रार्थनाएं करके ओम का गुंजार पूज्यवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अंत में क्या होता है, गुरुदेव के द्वारा अस्तो माँ सदगमय जो मंत्र है, वैदिक मंत्र हमारा, उनसे प्रार्थना, उनके द्वारा मतलब वो प्रार्थना करते हैं और फिर ओम का वहां पर गुंजार होता है, यानी ओम का गुंजन किया जाता है। इस समय ध्यान में प्राप्त अनुदानों को अपने अंदर स्थिर करने और उनके सदुपयोग की दक्षता उभरने का भाव करना चाहिए। ठीक है, उस ध्यान के थ्रू हमें जो भी फील हो रहा है ना, चाहे वो स्थिर स्थिति हो या कुछ भी जो हमें महसूस हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए, सदुपयोग यानी कि उसको उपयोग में लाकर उसकी भावना करनी चाहिए। इसके पश्चात 15 मिनट तक साधक जो है स्वयं जप करते हैं। ठीक है, पहले गुरुदेव के स्वर में स्वर मिलाकर 12 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद बाकी इन सारी चीजों को, जो भी दिव्य प्रवाह वहां पर अनुभव हो रहे हैं, उनको फील किया जाता है और उसके बाद अंत में फिर अस्तो माँ सदगमय इस मंत्र का उच्चारण करके ओम का गुंजार किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, 15 मिनट तक के साधक जो है स्वयं जो है गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने लिए और मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण की प्रार्थना की जाती है। यानी कि जो भी साधक इस साधना को कर रहे हैं, वो स्वयं के लिए और सभी प्राणी मात्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद शंख ध्वनि होने पर यह सामूहिक ध्यान प्रयोग समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस ध्यान को क्या किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है और जैसे ही शंख की ध्वनि होती है, वैसे ही इस ध्यान का समापन हो जाता है। ठीक है, तो करना कैसे है, कब करना है, तो सबसे पहले इसको जो है हमको ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। गुरुदेव की वाणी जो है टेप के द्वारा वहां पर निर्देश दिए जाते हैं ना, टेप के थ्रू मतलब जो भी गुरुदेव की वाणी है उनके निर्देशों पर चलाया जाता है। ठीक है, फिर हमको क्या करना होता है, उगते हुए सूर्य की आभा का दर्शन करना होता है। फिर गुरुदेव के प्रारंभिक निर्देश के अनुसार अपने शरीर व मन को स्थिर करके स्वयं को उस दिव्य प्रवाह का अनुभव करना होता है। ठीक है, ये चारों ओर उसके घिरे हुए हैं, हम ऐसा अनुभव करें। उसके बाद फिर गुरुदेव के स्वर के साथ स्वर मिलाकर हमको 12 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता है। ठीक है, फिर मंत्रोच्चार के बाद फिर उस दिव्य वातावरण में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करना है और जो भी हम उस दिव्य वातावरण या उस प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं,
उसको हमको शरीर में मतलब सचेत होकर उसको फील करना है, ठीक है। और ऐसी कामना करनी है कि हम सुसंस्कारी, पुष्ट और तेजस्वी बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, अंत में अस्तोमा सद्गमय का मंत्र करना है, प्रार्थना करनी है और ओम का गुंजन करना है। और ओम के गुंजन करने के पश्चात जो भी हमको अपने भीतर महसूस हो रहा है उसको अनुभव करना है। फिर 15 मिनट तक साधक जो है स्वयं मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर अपने लिए और मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद शंखनाद होने के पश्चात इस सामूहिक ध्यान का समापन किया जाता है। क्लियर है ये सविता ध्यान? मैम जो बाद में 15 मिनट साधक स्वयं जप करते तो ओम का जप करते हैं 15 मिनट तक। गायत्री महामंत्र का वहां पर जप करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, पहले गुरुदेव के साथ 12 बार उनके स्वर के साथ मिलाकर करना होता है और उसके बाद फिर वे स्वयं गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, ठीक है। ओके। चलिए, चलिए तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक हमारा रह गया है, कौन सा बताइए? कौन सा रह गया? मैम प्राणायाम, ना जी, इसी में ही है। यौगिक सूक्ष्म वो व्यायाम। BHY योग निद्रा निरंजनानंद जी द्वारा। हाँ, योग निद्रा तो हमने पहले कर लिया, सोहम जप और योग निद्रा हमने देखा था ना, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बचा में। हाँ जी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का है ना। ब्रह्मचारी। हाँ, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये करा दिया और उसको हम अगले क्लास में अकेले उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक हमारा बच जाएगा और फिर आप लोगों का टेस्ट होना है। तो टेस्ट कब लेना है? संडे को आप लोग रेडी हैं टेस्ट देने के लिए? यस मैम। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, और टेस्ट में